Hello students, how are you? And today I'm going to explain you some sentences related to टेंस। जैसा कि आपको टेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दिए गए लेकिन कुछ कंफ्यूजन रह गया है। आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा बहुत छोटे से वीडियो में। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जो पॉइंट आज बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप कंटिन्यू देखते हैं वीडियो तो आप में इंप्रूवमेंट भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। आज मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसा कि मैं आपके सामने टेंस में प्रेजेंट टेंस, ध्यान देंगे, प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में बता रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ स्टूडेंट्स कहां कंफ्यूज होते हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर पता है कि जब भी आप कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और V1 या V5 का जब यूज करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप V1 का मतलब होता है कि आप उसके मेन वर्ब या कह सकते हैं कि आप उसके रूट वर्ब या बेस फॉर्म का आप यूज करते हैं। ओके, तो आपके सामने मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं जिसको आप कहां मिस्टेक करते हैं उस बात को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लिया मैं आपके सामने से एक सेंटेंस दिया कि मेरी माँ पढ़ाती है। आपके सामने एक सेंटेंस है। अब इस कंडीशन में आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप सबसे पहले क्या यूज करेंगे। सबसे पहले काम होता है कि जो एक्शन करने वाला है आप उसे यूज करेंगे। एक्शन करने वाला कौन है? मेरी माँ, यानी माई मदर। दूसरा इसका दैट मीन्स कि ये सब्जेक्ट हुआ जो एक्शन करने वाला है, उसका एक्शन क्या है आप उसे यूज करेंगे। एक्शन है पढ़ाना, तो पढ़ाना के क्या हो जाएगा? टीच। ओके, अब मैं आपसे पूछूं क्या आप यहां V1 यूज करेंगे या फिर V5? V5 का मतलब बताया था कि जब आप वर्ब में s या es ऐड करते हैं तो आप उसी कॉन्सेप्ट को याद रखें। जैसा कि मैंने बताया था 5 वर्ड्स मात्र याद रखना है। बहुत सारे जगह पर आप यूज कर पाएंगे उसे, जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल। इन सारे सब्जेक्ट दैट मीन सारे वर्ड्स से आप जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? V1। अब आप देखें कि मदर जो है इन सारे वर्ड्स में से कहीं मैच हो रहा है नहीं, तो आप देख रहे हो माई मदर जो है कहीं मैच नहीं कर रहा। अगर प्लूरल की बात करें तो प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन वन, मोर देन वन, यानी एक से अधिक की जब बात करते हो उस कंडीशन में आप उसे प्लूरल कहते हैं। ओके, तो आप देख रहे माई मदर जो कि सिंगुलर भी है और यहाँ किसी से मैच भी नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में आपको V5 यूज करना है। ओके, तो आप V5 के लिए क्या यूज करेंगे? ऐसे ही एस ऐड करना है। तो माई मदर टीच से क्या बन जाएगा? टीचेज। माई मदर टीचेज। ओके, अब इसी के नेगेटिव की बात करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहीं पर। जैसे मेरी माँ नहीं पढ़ाती है। ओके, अब ये ध्यान देंगे आप जब इस सेंटेंस को बना रहे हैं तो अभी भी आपको इसी रूल को फॉलो करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कैसे इस रूल को फॉलो करेंगे, तो ध्यान से देखें। आपका एक्शन करने वाला जो सब्जेक्ट आप उसे यूज करेंगे, यानी मेरी माँ, माई मदर। ओके, इसके बाद मैंने कहा आपको इसी V1 और V5 के हेल्प से आपको बनाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात मैं कर रहा हूं, उस कंडीशन में आपको नॉट यूज करना है। लेकिन नॉट के पहले आपको यूज करना है डू या डज। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो उस कंडीशन में डू या डज आपको यूज करना है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि डू या फिर डज। ओके,
तो आप देख रहे होंगे कि जैसा कि आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको भर V1 या V5 यूज करना है। तो जस्ट आफ्टर आपको वही यूज करना है V1 या V5। तो आप देखेंगे तो डू जो है वो V1 है और डज जो है वो V5 है। तो जिस तरह से आपने यहाँ सब्जेक्ट के बाद भर में एस या ईएस यूज किया है, आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट के बाद डू या डज जो कि V5 है या V1 है, जैसा आपने यहाँ यूज किया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो आप क्या यूज करेंगे V5, जैसा कि आपने यहाँ V5 यूज किया था आप यहाँ भी V5 यूज करेंगे, यानी कि डज यूज करेंगे। ओके, तो डज जो हमारा है वो V5 है। ओके, तो माई मदर डज नॉट, अब जो आपका वर्ब मेन वर्ब जो होगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। जब भी आप डू और डज यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो आप लिखेंगे दैट मीन्स टीच, डज नॉट टीच। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को देने का प्रयास कर रहा था कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करें तो आप ये देखें कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे एक एग्जांपल और मैं इसी का देता हूं नेगेटिव में, वे लोग नहीं दौड़ते हैं। ओके, अब आप ध्यान दे रहे होंगे वे लोग के लिए क्या यूज करते हैं, आप दे यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे आप कि दे के साथ आप V1 यूज करेंगे या V5 यूज करेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ V1, यानी अगर नेगेटिव है तो आपको तो नॉट यूज करना है। तो नॉट के साथ आपके V1 के रूप में क्या दिख रहा है, डू। नेगेटिव वाले सेंटेंस फिर मैं बोल रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। तो आप यहां लिखेंगे डू, दे डू नॉट रन। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी प्रॉब्लम को डालें ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यू इस तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।